मेरा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप का रीज़न है कि मैंने 1.5 साल पहले अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड को बेबी बोल दिया था, वो भी गलती से। इन शॉर्ट मेरे साथ एक बहुत बड़ी बकचोदी हो गई। तो लेट मी स्टार्ट कि कमाल है बेवफाई आपकी, पल पल में ही बदल जाती हो। कोई नई आईडी से मैसेज करे तो बड़ी जल्दी संभल जाती हो। तुझसे ही प्यार करती हूँ बोलकर कहीं और नैन लड़ाती हो। खोले थे सारे राज हमारे आगे, अब रकीब का भी नाम छुपाती हो। चल तू जा ही रही है तो मेरा फर्ज है, आखिरी बार मुझे मनाने तो दे। प्यार करते कितना है तुमसे एक बार जताने तो दे। ये प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करने वाली मलिका तुम, कितनी शिद्दत से मेरा कटा है एक बार बताने तो दे। रुलाता था अब तक आज सबको हंसाऊंगा, तेरी मेरी और हमारी ये कहानी बताऊंगा। फरवरी 2020 मसूरी में था मैं। रात के 11:27 पे एक वारदात हुई जो थी हमारी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कि उसका मैसेज आया। अचानक से डीपी में फिल्टर वाली तस्वीर थी, बेखबर इन बातों से कि उस समय उसका रांझा कोई और, वो किसी और की हीर थी। पहले ही दिन मुझे कॉल कर करके उठा रही थी। उसकी मेरी वाइफ्स मिलती है मुझे बता रही थी, अपनी नई नई तस्वीरें दिखा रही थी और हम तो उसका भोलापन समझते रहे, लेकिन सच बताएं तो वो अपने बॉयफ्रेंड का चूतिया बना रही थी। रिलेशनशिप किसी और के साथ किस हमारे साथ हो रही थी, वो भी अब हमारी बह की बातों में खो रही थी। फिर शादी का वादा भी उसने मेरे से एक रात किया, उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड से मैंने उसे काट लिया। अरे सच बताएं उसके बिना बहुत खुश रहते, पता नहीं क्यों वो किसी और के साथ बेवफा थी, फिर भी उसके साथ प्यार कर बैठे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब बदल रहा था। एक प्लेबॉय आशिक बन रहा था। अब मैं किसी का रिप्लाई करने से डरता था। हाँ कह सकते हैं अब मैं उसके आंसुओं पे मरता था। उसके आंसुओं को पोंछ कर मैंने उसे मना लिया, बस इसी चीज़ को उसने अपना हथियार बना लिया। लड़की नहीं रेस्ट्रिक्शन की दुकान थी तू, कहती थी सच्ची हूँ मगर झूठों का मकान थी तू। मेरी ज़िंदगी उसमें सिमट के रह गई थी, छोड़ूंगी तो बदनाम कर दियो कह गई थी। मेरी दोस्तों से गिलस्ती थी ना, उन्होंने तुझे रुलाया था, उन्होंने तो हमेशा तुझे भाभी कहकर बुलाया था। वो तुझसे सुंदर थी तो क्या करें, हर लड़की को ब्लॉक कर देती तो छुप छुप के बात ना करें। हंस बोल लूँ किसी के साथ तो रात रात भर रोती थी। समझ ना सका मैं मगर नीयत तेरी खोटी थी। लगता था मुझे सच्चे दिल से चाहती है मगर असलियत ये थी कि तू मुझे अकेला करना चाहती है। अब भाई क्या हुआ, अब रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, तो मैंने भी कहा कि चलो भाई इतना ही रोती है, इतना प्यार करती है तो छोड़ दो सबको। अब मैंने छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, फिर सब सही हो गया। अब हमारी रोज़ मुलाकातें होती थी, दिन तो छोड़ो पूरी रात बातें होती थी। कुछ इस तरह विश्वास दिलाया उन्होंने कि हर दिन 1000 वादों के साथ सोती थी। सुबह सुबह मेरी आईडी खोलती थी, हर लड़की को बोलती थी तुझे किसी से बांटना नहीं चाहती, ऐसा कहती थी। ब्लॉक करूँ तो बस रोती रहती थी। स्टोरीज देखकर ना सबको यही लगता था कि ये रिश्ता शादी तक जाएगा, मगर कुछ कुछ हम जानते थे, समझ जा तेरा भी काटा जाएगा। अब भाई बर्थडे काफ़ी अच्छे से मनाया था मैंने उसका। तो फिर उसी पे उसके आगे क्या हुआ कि याद कर वो दिन जब तुम खुशी के मारे रो रहे थे। वो दिन थे जब दो जिस्म हमेशा के लिए एक हो रहे थे। अब हम रोज़ डेट पे जाते थे, एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। कहती थी दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं रहूँगी यहीं। हम तो उसकी खुशियों पे मरते रहे मगर वो हमें अपना ATM समझती रही। 3-4 लेयर फाउंडेशन लगाकर खुद को नेचुरल ब्यूटी बताती हो। कितने आसान नहीं थे वो खर्चे भाई साहब, मुझसे भी 4 गुना खाती है। ले गए वो हमारी जिसे जान कहकर बुलाते थे। सिप से पीने वाली लड़की को मैग्नम खिलाते थे। हमारा प्यार भी सबसे अलग था। वहाँ दुनिया को कोरोना हो रहा था और यहाँ हमें अलग ही वायरस हो रहा था। देखा उसने डेट शीट आ गई भाई, बंदी अब संभल गई। देखा उसने डेट शीट आ गई भाई, संभल गई। स्कूल रीओपन से 1 हफ्ते पहले ही बंदी बदल गई। अब क्या हुआ, अब मैडम कहती कि तू भी अब किसी से भी बात कर सकता है और मैं भी किसी से भी कर सकती हूँ। मतलब पहले तो स्कूल ओपन नहीं थे तो कोई मिलना जुलना था ही नहीं उसका, लेकिन अब स्कूल ओपन हो गए तो मैडम की शर्तें भी बदल गई। खैर क्या करता, मेरे दिल पे उसका ताला था। हमें 1 साल पूरा होने वाला था। चलिए रिश्ता हमेशा निभाएंगे, अपना 1 ईयर गोवा में मनाएंगे। अब भाई मेरे क्या कहते हैं, गोवा में गए, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ इसने प्लस इसकी मम्मा ने। काफ़ी अजीब क्या था, पहली बार रोया था उस दिन में। तो एक वो दिन था जब हमें हमेशा के लिए एक थे। ठीक 1 साल बाद हमेशा के लिए अलग हो गए। भाई मैंने ब्रेकअप कर लिया, मुझे लगा कि अपना सब कुछ मानती थी। लगता था शायद मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। अब मैं डिप्रेस्ड हो गया, इतने लोगों में अकेला हो गया। जब मैं रहूँ तो फ़र्क पड़ता नहीं था, हंस दूँ तो पेट में पचता नहीं था। रोज़ सुबह उठाकर आई लव यू का टेक्स्ट करती थी। अब मुझे पता चला एक्चुअल में वो मेरा नेट कनेक्शन चेक करती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे
कि भाई एक हैप्पी मॉडल की लड़की का मैसेज आया था मेरे पास और मैं डिप्रेशन में, तो भाई कर दी मैंने खूब अच्छे से बुराई, ठीक है। अब उस लड़की को हो गया मुझसे प्यार और भाई मैडम छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन फिर मैडम ने देखा कि इसकी लाइफ में एक और लड़की आ गई, फिर नहीं पचा, फिर दोबारा से वापस आ गई, उस लड़की से लड़ाई करी, मेरे से लड़ाई करी, उसे सब कुछ बता दिया, फिर दोबारा सब स्टार्ट हुआ एक बहुत नए तरीके से कि, लेकिन फिर दोबारा सब खत्म हो गया। एक चीज़ मैंने देखी थी कि दीदी का प्यार बस ब्रेकअप तक कायम था, उनके लिए रोना हंसना प्यार करना सिर्फ रिलेशनशिप में जायज़ था। अब हमें इतनी आसानी से छोड़ना नहीं था, भटक गई तो समझाना था, मुंह मोड़ना नहीं था। चलो अब दोनों की फ़ायदे की बात कह लेते हैं। दीदी ने ऑफर दिया कि अब फ्रेंड्स विद बेनिफिट में रह लेते हैं, तुझे जो करना है कर, मुझे जो करना है मैं करूँगी, जिससे भी बात कर, अब नहीं लड़ूंगी। हम तो उसे नादान समझते रहे कि एक वो फूल की कली थी और यहाँ गुस्ताखी देख रहे हो उनकी, हमारी मोहब्बत खरीदने चली थी। दीदी का प्यार खत्म, अब मुझे अकेला कर दिया, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं। मतलब तुमने ब्रेकअप बोल दिया कि हाँ भाई अब से ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब हम स्टार्टिंग में दोनों एक साथ आए थे तो एंड भी दोनों की मर्जी से होना चाहिए ना, लेकिन कहाँ मैंने छोड़। फिर भी तेरे लिए बहुत कुछ कर गया है, कोई बात नहीं अगर तेरा मन मुझसे भी भर गया है। उड़ नहीं सकती तू बिना हमारे, तू पतंग है तो धागे हैं हम, तारीफ तुम्हारी सुबह शाम करते थे, फिर भी हर चीज़ में तुझसे आगे हैं हम। अब सब कुछ खत्म, अब मैं अकेला हो गया, एकदम अजीब हो गया। फिर धोखा तो तेरे साथियों ने दिया है, धोखा तो तेरे साथियों ने दिया है कि सब जानकर भी अनजान है। क्या पता शायद आज भी तेरी रूह पे मेरा ही नाम है। भले ही हम तेरी नज़रों में अब बदनाम है, लेकिन दिल से कूड़ा निकालना ही अब हमारा काम है। पीठ पीछे सबकी बुराई करती थी, कहती थी मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू ही मेरी दुनिया है, ये मेरा फैसला सही है। मुझसे स्टोरीज हाइड करके लगाती है, अब वो नए नए दोस्त बनाती है। मुझे नाम से नहीं बुलाती थी, मैं उसका वो था, भूल गई तेरे घर वालों के लिए मैं उनका सन इन लॉ था। अब कहाँ गए वो लोग जिनके लिए मैं तेरा संसार था। जानते थे ना वो कि मैं तेरा प्यार था, क्योंकि उसकी फैमिली को ना सब कुछ पता था, फैमिली को और उसके जानने वाले हर एक इंसान को सब कुछ पता था। और फिर एक दिन उसकी मम्मी मेरे से बोलती कि मुझे तो पता ही था बेटा ये ऐसा करेगी। मैंने कहा आंटी पहले ही बता देते, इन्वेस्टमेंट गलत जगह नहीं करता मैं। तो ऐसा हो गया, तो मैं गुस्सा हो जाऊं तो आकर खुद मुझे मनाती थी, अब कोई रीज़न नहीं मिला तो मुझे ठरकी बताती थी। हमें लगता था ये तो पक्का हम पे मरती है, वरना कौन लड़की अपनी माँ के आगे किसी को किस करती है। सोचते थे इतने पास आई हमारे तो शायद रास्ते बड़े, मगर दोनों की एक ही सड़क है। जिसे समझते रहे हम अपना स्वर्ग, वो अब हमारे लिए नरक है। कमाल करते हो दीदी, तुम्हारी परिभाषा इस प्यार की, तुम पास आओ तो प्यार, हम पास आए तो हमारी मोहब्बत में ठरक है। शायद हमारा रिलेशनशिप नहीं रिलेशनशिप था, थी खुशी मगर एक टाइटैनिक हिट था। दो लोग करीब आते हैं तो एक दूसरे की मर्जी से आते हैं। दीदी इन चीज़ों में किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। कहती थी तेरी जादूगरनी हूँ, तू मेरा परिंदा है, क्या झूठी कसमें खाती थी रे, सच बता तेरा खुदा अभी भी जिंदा है। अब क्या कहती है कि कुछ नहीं कर पाएगा ये कविताएं लिखकर, कुछ नहीं कर पाएगा ये कविताएं लिखकर, वो हमें बेपरवाह बताते हैं। तुम मेरी शायरी की बात करते हो, अरे अब लोग मेरी बातों पे ताली बजाते हैं कि खिलाड़ी तो तुम हो, हर बाजी पे पलट है, मगर दीदी सच बताएं तुम्हारे वाला फेमिनिज्म गलत है। मतलब ठीक है अट्रैक्टिव लगने के लिए ट्रिपल बेस लगाओगी, तुम हमारी बुराइयां करो तो हम बुरे, और हम करें तो हैरेसमेंट का केस लगाओगी। खैर तू मेरी थी तो तारीफें करते थे, मगर खास तुझ में बात नहीं है। तू मेरा सच में काट सके इतनी तेरी औकात नहीं है। हम ये बोलते रहें या तुम भी कुछ बतलाओगे, खैर छोड़ो, सुधर जाओ वरना एक दिन बहुत पछताओगे। ब्रेकअप का ये प्रसाद तो आज सब में बटा है, और हवाओं में उड़ने वाली दीदी को समझा दो कि दीदी मेरा नहीं उसी का कटा है। थैंक यू।